मैं अगले केस की तरफ बढ़ रहा हूं और अगला केस भी उतना ही ज्यादा हैरान करने वाला है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का यह केस है। उनके 35 साल के बेटे की जब मौत होती है तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आती है। ऐसी ऐसी बातें उनका बेटा आखिरी वीडियो में करता है कि उनके पिता का उस 35 साल के लड़के की पत्नी के साथ, यानी कि ससुर का बहू के साथ अवैध संबंध है। उसने उसे पकड़ा है, वो सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस केस में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी जो कि पंजाब की पूर्व मंत्री रही हैं रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी अकील अख्तर की पत्नी, इन पर हत्या आपराधिक साजिश रचने की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब डीजीपी साहब से पूछा गया तो कहते हैं कि मेरा बेटा तो नशे का आदी था, वो तो ड्रग्स लेता था, वो तो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बेटा कह रहा है वो सही है या फिर डीजीपी साहब की बात मानी जाए कि वो अपने ही घर में अपने ही बेटे को नशे की लत से नहीं बचा पाए। इतना उलझा हुआ ये केस नजर आता है। सर, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर आप सुलझाना चाहें तो ये सुलझाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अय्याश जो होता है वो पहली बार अय्याशी नहीं करता है, वो हर जगह मुंह मारता है। जैसे आवारा कुत्ता होता है, उसकी लार हमेशा टपकती ही रहती है। और अगर इसकी शोहरत आम, जनरल रेपुटेशन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी, आप मालूम पड़ जाएगा कि ये जहां जाते हैं ये दिल फेक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये थे कि नहीं थे। मैं दो प्रकरण आपने बताए, बेटे का डाइंग डिक्लेरेशन वीडियो और जो उसने स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर यह आपको जांच करनी होगी क्या ये हजरत उनके बारे में, उनके जो चैट्स हैं, उनके कॉन्वर्सेशन हैं, टेलीफोनिक और व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन, ईमेल आईडी, इसको चेक कर ले। मुस्तफा साहब मैं जानता नहीं उनको, लेकिन एवरी मैन, विवेचना कहते हैं हर आदमी को आप बेईमान माने जब तक कि उसकी ईमानदारी सिद्ध न हो जाए। हर आदमी को आप बेईमान माने जब तक कि उसकी ईमानदारी प्रमाणित न हो जाए। आप उनके पास्ट कॉन्डक्ट, पास्ट चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। और पास्ट जानकारी के बारे में पहले भी क्या कोई शिकायत आई थी, क्या इससे कोई नाजायज संबंधों की बात प्रकाश में आई थी? और अगर आई थी तो इस केस में एक एक कड़ी से कड़ी, क्योंकि ये चीज छुपती नहीं है। और अगर बेटे ने कहा बेटा पढ़ा लिखा था, लॉ का ग्रेजुएट था, 35 साल उम्र थी और बहुत ही जहीन था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इनकन्वीनियंट लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो उनको ड्रग्स का आदी बता करके एक भागने का रास्ता, मैं अभी लाउड थिंकिंग कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन की लाइन दे रहा हूं। और अगर ये बात है तो मुस्तफा साहब बिल्कुल बेदाग है, बिल्कुल साफ है। अगर उनकी पुरानी चाल चलन की शोहरत नहीं है, नाजायज संबंध की बात प्रमाणित नहीं हो रही है, और बेटा वाकई ड्रग्स के प्रभाव में उसका इलाज लंबे समय तक हुआ है और नशे का, तो क्या ये पहला वाकया था या इसके पहले भी लड़के ने कोई सबूत दिया था कि वो ड्रग्स के नशे के बाद उसका व्यवहार असंयत हो जाता है? तो विशाल जी कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर प्रमाण आप चाहें तो बहुत से प्रमाण सकते हैं। अब हम आते हैं बेटे के बयान के ऊपर। हाँ। बेटे के बयान को सिलसिलेवार अगर आप देखें, ड्रग्स का नशा उसको कहां से मिला, एक डीजीपी का बेटा है, ड्रग्स आए कहां से, और पिताजी ने क्या प्रयास किए कि उसको ड्रग्स, उसके जब आप अपने बेटे को ही महफूज नहीं रख सके तो मैं पूछना चाहूंगा काहे बात के लिए आपने वर्दी पहनी, काहे बात के लिए आप डीजी हुए? आपको कम से कम इकलौता बेटा था, आपको सोचना चाहिए था कि उसको महफूज रखें, ड्रग्स के काले साए से दूर रखें। और अगर आया है तो पहली जवाबदेही माँ बाप की आती है। माँ मंत्री, बाप डीजीपी, और तब भी एक बेटा महफूज नहीं। किस बात की वल्दियत आपने दी और तरबियत दी है आपने अपने बेटे को? अब हम बात आते हैं कि बेटा मान लीजिए ड्रग्स के आदी हो गया, सब कुछ प्रयास करने के बाद भी, सारी मोहब्बत और सारी तरबियत के बाद ड्रग्स ले लिए। उसके बाद आपने जब पहले मालूम पड़ा, आपने ट्रीटमेंट में कोई डिले किया है, ट्रीटमेंट तुरंत दिया, या आपने उसको और ढकेल दिया ड्रग्स में? ढकेलने के कई उद्देश्य सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का वो बिंदु है कि आपने क्या प्रयास किए कि बच्चे को ड्रग्स के हम उसमें निकाल लें भंवर से। और अगर ड्रग्स का था तो आपने और क्या प्रयास किए? ड्रग्स में प्रयास है तो शादी क्यों की आपने? और शादी अगर आपने की तो इसके बारे में तो खैर इन्वेस्टिगेशन है कि क्या कम्युनिकेशन के चैनल्स थे ससुर और बहू में। ये चीजें बड़ी अप्रिय है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के एक बहुत अहम बिंदु है। इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार का एंगल आ रहा है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि पूर्व डीजीपी ने मलेरकोटला में एक बड़ा महल, पंचकुला में आलिशान कोठी बना रखी थी। ऐसे में इनकम और अर्जित की गई प्रॉपर्टी की जांच ईडी से करवानी चाहिए, यह मांग भी उठ रही है। यानी कि यहां पर भी भुल्लर साहब की जो महल बने हुए हैं, कोठियां बनी हुई हैं, ऐसी यहां भी महल और कोठियां बनी हुई हैं। यहां भी जांच जाएगी वहां तक, पर क्या जांच वाकई वहां तक जा पाएगी? विशाल जी, आपको फिर एडी की रोपड़ में एक ऑफिस खोलना पड़ेगा, एक मलेरकोटला में खोलना पड़ेगा,
और एक चंडीगढ़ में खुलना पड़ेगा, क्योंकि जिससे आप एक प्याज की एक परत उतारेंगे और परत दर परत आप देखेंगे कि जो सड़ांध और भ्रष्टाचार की दुर्गंध आएगी। ईडी क्या, अभी सीबीआई लगा दीजिए, एंटी करप्शन लगा दीजिए, क्योंकि ये लोकल पंजाब की सरकार के ऑर्गेनाइजेशन तो इसको करने से रहे, क्योंकि बिना उनकी मूक सहमति ये हो नहीं सकता था। और अगर हुआ है, यहाँ तो आईएएस आईपीएस एक 3 कमरे का फ्लैट ले ले रिटायरमेंट के पहले, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ मालूम पड़े कि जो पैलेसेट बंगले हैं मलेरकोटला में भी है और चंडीगढ़ में भी है और पता नहीं कहां कहां पर है, तो जांच तो होनी ही चाहिए। और जांच यही नहीं, जो जो संदिग्ध आते हैं सबकी जांच होनी चाहिए।